क्या कह रही है, फर्स्ट पैचअप डिस्कस करो। अरे हाँ, फर्स्ट ये पैचअप यार, हर दैट कोई वाज इस द पे फिदा है। क्यूटेस्ट एक्चुअली। हाँ पहली श्रेयल बोलो हाँ, आप। बोलो। अरे, मैं ये कह रही थी कि फर्स्ट पैचअप में बाकी सारी चीजें तो ठीक है, क्यूट वाली। वो पहली चीज जो किसी ने आज तक शायद नोटिस नहीं की होगी, वो मैंने की। वो उसके सना के ना टॉप में एसएन लिखा हुआ था। अब वो मुझे देख देख के इतनी खुशी हो रही थी, सटनास सटनास, मेरे मन में सटनास घूम रहा था। एक्चुअली अब जिसको देखो, मेरे खुद के ही मैंने यूजर नेम में डाल रखा है एसन। तो हाँ, दैट इज समथिंग नोटिसेबल। अच्छी चीज नोटिस करिए। मैंने कहा अरे बट वो वाह, मैं भी डिकोड करना सीख गई। एक्चुअली ना सिद्धार्थ और शहनाज को देख देख के ना, एक तो लोग ना मर्मरिंग सुनना सीख गए, जो सिद्धार्थ करते रहता था धीरे धीरे बोलना, और उसको सबको सुनना सीख गए। और दूसरी चीज ये जो इनके छोटे छोटे एक्शंस होते थे ना, ये देखना सीख गए। अच्छा, ये पैचअप तो ना, जैसे उस दिन प्रवीण जी ने कहा था कि ये पैचअप बहुत पहले ही हो जाता। उस जिस दिन सना आई थी ना, धीरे धीरे चल चल के क्राउलिंग करते हुए हाँ 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 आके उसको हाँ। ऐसे टच, वो गलत किया, ऐसे टच नहीं करना चाहिए था, डर गया वो। नहीं, एक्चुअली उसे ना बाद में बोला भी था, जब विशाल के सामने वो कुछ बात हो रही थी उनके क्लास रूम में, तो वो उसको बताता भी है कि जो है ये आई थी मेरे पास में, और ये इस तरीके से आई, तो मैं थोड़ा डर गया, इसको बुरा लगा होगा और मुझे भी लगा अरे यार ये क्या हो गया। तो वही वहीं पे पूरा सीन क्लियर था, उनमें कुछ था नहीं, वो तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए जो है वो हुआ था कि वो आ रही फ्लावर्स वगैरह लेके। मन ही मन में सब कुछ क्लियर था। हाँ, मुझे बट भी वो वो चीज सही लगा, था। क्योंकि उसने सॉरी भी कह ही दिया था उस टाइम। सिद्धार्थ ने भी कहा था सॉरी फॉर व्हाट। तो वहां पे मुझे लग रहा था यार सना बोल दे यार, बोल दे, अभी हो जाएगा पैचअप। उसके बाद वो सीन इतना क्यूट लगता है, इतना ज्यादा क्यूट लगता है कि मतलब। और वो आरती को बोल के आती है कि यार मेरा ना उससे जमता है, मतलब उसको ऐसे बता के आती है। और उस टाइम आरती भी ऐसा नहीं थी वो बीच में पड़ने वाली, उस टाइम आरती भी ठीक ठीक बिहेव करती थी, और वो सपोर्ट भी की थी, मतलब हेल्प भी की थी थोड़ी सी। आरती सपोर्ट तो नहीं करी, आरती जो है वो ना दोनों तरफ से तीनों तरफ से खेल रही थी, उसको जो जो साइड हाँ मिलता हाँ, था। उसने वही कभी बिन पूरे पेंदी का सीजन में लोटा है देखना, वो वो। किसी से बुरा मन बनने की कोशिश ही नहीं करी उसने। उसके वो बोलती थी ना मेरा खुद का मुद्दा कोई नहीं, उसका एक्चुअली कोई मुद्दा नहीं था। वो बस ना सबसे अच्छा बन के रहती थी। हिमांशी जब वो बनी थी, बिल्ले बिल्ले कैप्टन बनी थी, तो पूरे घर ने इग्नोर किया, लेकिन वो तब भी उसको सपोर्ट कर रही है। चलो ठीक है, तब तुम्हारी इससे बनती थी, बिल्ली से बनती थी, क्या बोलते हैं इसको, जहर वाला, उससे बनती थी, इस चक्कर में तुमने किया। उसके बाद में तुम खुद आखिरी वाले एपिसोड, आखिरी वाले वीकेंड की वॉर में बोल रही हो कि सबसे ज्यादा लड़ाई तुम्हारी रश्मि से हुई है, लेकिन रश्मि के साथ में भी कोई पंगा होता था तो पास में जाके बैठ जाती थी। क्या हुआ है तुझे, क्यों कर रही है ऐसा। तो दैट इज समथिंग ना। वो हर जगह वो बोलते हैं ना, मीठा बन के रहना, ताकि अपना कोई ऐसा वो नहीं आए कि हम बेकार हैं। उसने लड़ाई किससे करी, उसने लड़ाई मधुरिमा से करी, जिसका कोई लेना देना ही था, जिसका कोई सीन बन ही नहीं सकता था। मतलब वो बोलते हैं ना, एक बहुत ही कनिंग गेम खेलने वाले लोग, शी इज वन ऑफ दोज। यार वो लड़ाई भी करती थी तो भी उसमें उसमें भी सिद्धार्थ को लाना है उसको। मधुरिमा से भी लड़ाई की, उस उसमें भी वो शहनाज को लेके आ गई कि ये ऐसे कैसे बोल दी। जितना उन्होंने नहीं लड़ाई किया उतना ये। वो जो इसको टैग देती थी ना शहनाज को, जब उसने बाल कर्ल किए थे फर्स्ट वीक में, तो वो बोलती भी है कि सिद्धार्थ को पसंद नहीं इसलिए मैंने किए। तो वो उसको बोलती है अब्दुल्ला, शहनाज को, कि तेरा तो गेम ही ना सिद्धार्थ के ऊपर शुरू, सिद्धार्थ पे खत्म हो जाता है। तो वो एक्चुअली शहनाज का टैग नहीं था, वो अब्दुल्ला का टैग था, क्योंकि उसका गेम जो यार है वो वहां शुरू और वहीं खत्म था। हर कोई अपना अपना टैक्स सना के मत्थे क्यों पड़ता था। चाहे वो माहिरा को उनको देख लो कि वो खुद ही जेलस है, इन पे टैग चिपका दिया। इनकी गेम सिद्धार्थ है, अब्दुल्ला की सना पे टैग चिपका दिया। और इसमें तो शुक्ला जी भी पीछे नहीं रहे, खुद पोसेसिव है और वो सना पे लगा दिया उन्होंने। अलाइनमेंट करने के लिए। तो थैंक यू अमन, आपने मेरे को ऐड किया। एंड हाँ मैं हाँ, पहले बोलिए भी आप एक क्या बार आ बोल। चुकी हूँ, आपको शायद याद नहीं होगा।
मैं पहले एक बार आ चुकी हूँ। एंड मेरे को ना गेम के बारे में कुछ बोलना था, कहना है। या श्योर। आरती का गेम एक्चुअली में पता है क्या था, उसको ना मेनली सिद्धार्थ और रश्मि के सामने ना बहुत अच्छा बनना था। बिकॉज उसका ना ये था कि किसी भी तरह से जिस हफ्ते ये दोनों नॉमिनेट नहीं होंगे ना, तो उस हफ्ते उन्हों के फैंस मेरे को वोट कर देंगे कि शी इज गुड विद द रश्मि और शी इज गुड विद सिद्धार्थ, तो उनके फैंस उसको वोट कर देंगे। उसका एक्चुअली में यही था, इसीलिए वो कभी भी ना, देखना जब भी सिद्धार्थ और रश्मि का वो शादी वाले टास्क में वो खुद रश्मि को जा जाके बोल रही है हाँ तू लड़ उससे, तो वो मतलब एक तरह से वो बस गुड बुक्स में रहना चाहती थी और उसका कुछ नहीं था। और एक्चुअल में वो फ्रेंड रश्मि की ही थी, आज भी है। सिद्धार्थ से उसका कुछ भी नहीं था, कभी फ्रेंडशिप भी मेरे को तो नहीं लगता थी जो वो बोलती रहती थी। वो तो सिद्धार्थ ने खुद कह दिया था कि तुम बाहर से मेरी कोई दोस्त हो नहीं, इतनी अच्छी दोस्त भी नहीं रही हो कि हम रोज मिलते हैं उठते बैठते हैं। तो वो तो सिद्धार्थ ने खुद ही अनसीन में एक में क्लियर कर दिया था कि उसके एग्जैक्टली साथ उसका है कुछ भी नहीं। उसमें और उसने वो हाँ हाँ सना भी के कहा लिए था। ऐसे बोलती थी ना कि अब ये चेंज हो गया है, अब ये ऐसा है, पहले ऐसा नहीं था। मैं बोलती थी बचपन से जानती है क्या ये सिद्धार्थ को, मतलब इतना चेंज हो गया। देखो ऐसा है कि ये चीज मैंने पहले भी बोली है कि उन लोगों का डिस्कशन जब हो रहा था एक बार जहर वाला का और अब्दुल्ला का, तो उसमें उसने जहर वाले क्लियरली पूछा है कि तू इसको कब से जानती है। एंड शी सेड कि मैं इसको मार्च से जानती हूँ। यार मार्च 2019 से कि सितंबर तक में तुम 6 महीने की दोस्ती में 7 महीने की दोस्ती में कितना जान गए। और उसमें भी उसने कहा है सिद्धार्थ ने कि मैं तुमसे नहीं मिला हूँ कोई इतना कि तुम मुझे इतना क्लियरली जान जाओ। तो कोई इनकी जन्मों जन्मों की दोस्ती नहीं थी जैसा वो पोर्ट्रे करती थी शहनाज के सामने। वो एक्चुअली किसी और को पोर्ट्रे नहीं करती थी, वो सिर्फ शहनाज के सामने पोर्ट्रे करती थी क्योंकि उसको पता था शहनाज और इसका जो है ना दैट इज मोर डीप एंड मोर मीनिंगफुल देन एनीवन एल्स। हाँ। और फर्स्ट और ये जो वीक के बाद बाकी जब सिद्धार्थ ने पैचअप किया था सना के साथ, जब उसने देखा हम्म कि सिद्धार्थ इज ट्राइंग टू पैच अप विद सना, उसी वक्त उसको सिद्धार्थ के लिए बुरा भला बोलना याद आ गया। आपका कैमरा। बोलो बोलो, आप बोलो कोमल जी। नहीं, मतलब जब सिद्धार्थ सना से पैचअप करने का ट्राई कर रहा था, उसको लिटरली हम्म रश्मि के साथ एक सोफे पे चिपक के लेटी हुई थी बेस्ट फ्रेंड की तरह, और फिर बोल रही थी सिद्धार्थ के लिए मजाक नहीं होता, दूसरे का मजाक उड़ाता है। एंड फिर सना के लिए बोल रही थी ये मैं इससे पूछूंगी कि ये इस सीजन का लास्ट फ्लिप है या नहीं है। तो मतलब वो हाँ उस दैट वक्त वाज बहुत ज्यादा देयर चिढ़ लास्ट गई थी। पैचअप। हम्म हाँ, वो उस वक्त बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी, उसको लगा था अब तो पैचअप होगा ही नहीं। तो जब वो हुआ, हम्म शी वाज लाइक क्या करूं अब? वो वीक में ना एक्चुअली पूरे घर वालों को लगा था। इनफैक्ट कहीं ना कहीं शहनाज को भी ये लग गया था, उसने कहा था कि मैं दिन काउंट करने लग गई थी कि हमारी अब बात नहीं होगी। तो सबको ये लगा हम्म था कि अब इनका कुछ नहीं होने वाला, इसलिए पारस ने भी चिल्ला चिल्ला के कह दिया था कि खत्म हो गया तेरा सिरनाज और सब हो गया। जहर वाला भी अपने फुल फॉर्म में आ गई थी और हम्म अब्दुल्ला भी वॉज एक्टिंग लाइक कि मैं ही सबसे सही चल रही हूँ इस घर में। तो ये लोग ना पूरी तरीके से फायदा उठाने वाले थे सिचुएशन का, जो कि सिद्धार्थ ने ऑन टाइम बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करी। उनको भी कहीं ना कहीं अब उस समय ऐसा लगने लग गया था कि अगर इसको अब मैंने नहीं बनाया तो ये थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाएगी। इसीलिए एक दिन में 4 बार अगर बंदा मनाने जा रहा है ना, दैट मीन्स ही डेस्परेटली वांट हिज गर्ल टू डिसाइड टू बी ऑन हिज साइड कि हम्म भैया आ जाओ वापस। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अब्दुल्ला इतनी कंफ्यूज्ड है कि उसकी कोई तारीफ करे तो वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। और वो सलमान सर बोल रहे कि आरती सबसे सही जा रही है और उसके एक्सप्रेशन पे फोकस करना, उसको यकीन ही नहीं हो रहा है इन्होंने क्या बोला, मतलब उसको यकीन नहीं हो रहा बेइज्जती कर रहे कि तारीफ कर रहे। मुझे इतनी हंसी आई वो एक्सप्रेशन देख के कि उसको भाई बिलीव ही नहीं होता है, वो इतनी ज्यादा कंफ्यूज्ड इंसान है। आरती सही इसलिए जा रही थी
क्योंकि लेट मी बी ऑनेस्ट, बिग बॉस वालों ने ना बहुत एडिट किए आरती के सीन्स। उन्होंने बहुत कोशिश की है कि आरती किसी भी तरह से पॉजिटिव दिखे। और दूसरी चीज, आरती से इसलिए भी जा रही थी क्योंकि उसका कोई गेम ही नहीं था। आरती सही इसलिए जा रही थी क्योंकि वो नेपोकिड थी। हम्म। नेपो वो किड थी। नेपोटिज्म वाली किड थी, नेपोटिज्म किड थी, एग्जैक्टली। इसलिए वो सही जा रही थी। अदरवाइज इसीलिए तो बिग उसका बॉस ना वालों ने गेम था। उसके नेगेटिव सीन्स नहीं दिखाए ना। हाँ, उसका नेगेटिव पॉजिटिव अपन वैसे क्या बोल रहे हैं, जिसका कोई गेम नहीं उसका नेगेटिव पॉजिटिव तो क्या होगा। वो बस हम्म। ये है एग्जैक्टली। कि यहाँ आग लगी, वहां पे मैं जाके खड़ी हो जाऊं, थोड़ा सा मेरा दिखा दूं कि हाँ मैं हूँ इसमें, गेम में हूँ। वो दूसरों के हम्म। मसलों में घुसने वाला जो सीन था वो वही था। उसका काम बस आप इतना था, जहां भी लड़ाई हो रही है वहां जाके खड़े हो जाओ और देख लो कैमरा फोकस कहाँ पे है। एक स्टार्टिंग का ही सीन है, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड डे का ही होगा, उसमें सिद्धार्थ उसको बोल भी रहा है कि तू यहाँ पे कैमरा देखने ये कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। हम्म। अगर किसी ने देखा हो तो सिद्धार्थ एक्चुअली बहुत स्मार्ट बंदा है, उसको सबका सब कुछ पता था। और जो सीक्रेट रूम से आने के बाद में जो एक्चुअली सेकंड इनिंग कहते हैं सभी लोग उसको, वो जो सिद्धार्थ ने खेली है ना, वो बहुत सही थी, क्योंकि वो वहां से क्लियर हो गया था किसका क्या गेम चल रहा है। और उसके बाद में फिर किसी का कुछ बचा नहीं था। एवरीवन नोज कि सिद्धार्थ नोज कि क्या है क्या नहीं है। और इसलिए सब जने थोड़ा डर भी गए थे कि अभी क्या करेगा। और वहीं से आने के बाद में वो शहनाज को लेके भी थोड़े डिफरेंट एंगल में चले गए थे कि अब जो है इसको मैं अपनी गेम में वो करके कि भैया तुम अब ना पारस पारस करना बंद कर दो, जो उसको उन्होंने काफी बार समझाया भी था। मैं कल बोलूं, हाँ हाँ बोलो ना। एक्चुअली सिद्धार्थ ने सीक्रेट रूम से वापस आने के बाद ना मेरे हिसाब से हम्म। बहुत लीथल गेम खेला है। मतलब उसने जो से लगता था ना कि ये इसके कॉम्पिटिटर्स बन सकते हैं एक्चुअल में, उसने उन सबको अपने साथ कर लिया। सना को उसको पता था दैट सना उसकी है, तो उसने उसको थोड़ा सा लीवे दे दिया मेरे हिसाब से। बाकी उसने लिटरली क्या किया, क्योंकि सिद्धार्थ का गेम हमेशा से क्लियर था। जब उसने पारस को जेल वाले टास्क में बचाया भी, तो पारस दोस्त दोस्त कर रहा था कि मैं उसका दोस्त हूँ इसलिए। बट सिद्धार्थ ने क्लियरली बोला था कि हम लोग ठीक से बात करने लग गए थे, दैट्स इट। और रीपे करना था, उसने दोस्ती एक बार भी नहीं बोला। और आरती को भी उसको उस वक्त उसने बोल दिया था कि जब शेफाली ने तुम्हें एक बार नॉमिनेशन से सेव करने की कोशिश की, तुम शेफाली की हो गई थी। तो सिद्धार्थ वेरी वेल न्यू सिंस द बिगनिंग ओनली कि ये क्या चल रहा है एग्जैक्टली। और वो हम्म, बहुत क्लियर था कि उसे कौन सा इस घर के बाहर रिलेशन रखना है और कौन सा नहीं रखना है। वो बहुत क्लियर था शुरू से उसको कुछ भी नहीं रखना था, वो तो सिर्फ शहनाज के साथ में ही था, शहनाज के साथ ही। में ही रखना था। और ये चीज शुरू से बहुत क्लियर थी। और वो जो आपने बोला ना पारस वाला, तो एक्चुअली उसको ना कनेक्ट करके देखो। जो फीफा फूल्स वाली मैम ने उस समय कहा भी था कि इन्होंने जो है पारस माहिरा ने आपको दूर करने के लिए जो है आपका पॉन आगे बढ़ाया था। वो जो चेस वाला टास्क था उसमें से आधा आगे बढ़ाना था। तो उसमें बिग बॉस उनको बीच में टोक देते हैं कि नहीं नहीं ये चीज आपने यहाँ नहीं बोल सकती, जबकि वो चीज हुई है। उसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि इन लोगों ने एक्चुअली यही प्लानिंग करके और उसके बाद में इनका जो है पॉन आगे बढ़ाया था सिद्धार्थ का, कि अब इनकी दूरियां और बढ़ेंगी। एंड दे गॉट सक्सेसफुल। अब वो किसी भी वजह से सक्सेसफुल हुए, पर हुआ था वो चीज कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो ये चीज जब फीफा फूज वाली मैडम ने उधर वहां बोली, तो सिद्धार्थ को इतना तो पता है यार, देखो कोई मीडिया पर्सन अगर बाहर से आके कोई चीज बोल रहा है इतने कॉन्फिडेंस के साथ में, तो उसने कहीं एक्चुअली ना कहीं कुछ ना कुछ देखा है तभी वो बोल रहा है। फीफा सॉरी। फूल वाली मैम जो है ना, वो हम्म। सिद्धार्थ की बहन की फ्रेंड भी है काफी सालों से। तो ही नोज कि हाँ वो। अगर वो कुछ बोल रही हैं तो देयर मस्ट बी हम्म। अ रीजन। हम्म। मीडिया राउंड तो वो मुझे सबसे चीज। गंदा लगता है। और ना उस वो मीडिया ये। राउंड से एक और चीज हुई थी, सिद्धार्थ को ये हम्म। क्लियर हो गया था कि सना बाहर पॉपुलर हो रही है,
तभी ना ये लोग इसको इतना नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उसने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बोला था ना, तेरे लिए लौंडों की बारिश होगी। वो इसीलिए बोला था क्योंकि वो समझ गया था सना पॉपुलर हो रही है, तभी ये मीडिया इतना गंदा टैक्टिक खेल रहा है उसके साथ। हाँ, एंड उसमें पता है एक्चुअली मीडिया एक्चुअली में राउंड का ना। सबको, या प्लीज हाँ, कंटिन्यू। बोले श्रेय। हेलो। वो कहाँ गई? वो नहीं दिख रही है मुझे। हेलो कोमल गाइस, जी थी ना? सुनिए। हम्म। कोमल जी भी हैं, आस्था जी। जी भी हैं और श्रेयल भी है। आप लोग एक दूसरे को पूरा कंप्लीट करने दिया करो। श्रेयल तुम बोलो अब। मैं कह रही थी कि ये मीडिया राउंड के जस्ट बाद जो सिद्धार्थ और शनाज की कन्वर्सेशन नहीं हुई थी, उसमें सिद्धार्थ ने कितनी बारी कहा है कि तूने किस हिसाब से कहा बे कि तू मेरे से बात नहीं करेगी, किस हिसाब से कहा। पहले उसने बात कहीं और से हुई थी स्टार्ट, मतलब क्वेश्चन किसी और के लिए था, आसिम के लिए था शायद, और उस पे सना ने शायद कोई रिएक्ट नहीं किया या कुछ क्या हुआ था मुझे एग्जैक्ट तो याद आ नहीं रहा। लेकिन फिर सिद्धार्थ और सना की जो आर्ग्यूमेंट हुई थी उसमें सिद्धार्थ ने कितनी बारी कहा था कि किस हिसाब से तू मेरे से बात नहीं करेगी, किस हिसाब से बात नहीं करेगी। तो वो चीज बहुत हिट की थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, वो सीन बहुत अच्छा था। उसमें मैं एक्चुअली ये बताना चाहूंगी कि एक जो देखा होगा सबने कि जब मीडिया राउंड चल रहा था उसमें आ गया अनाउंसमेंट कि एलिट क्लब के लिए यहाँ पे वोट किए जाएंगे। सारे मीडिया पर्सन ही वोट करेंगे। सबसे पहला नाम आता है रश्मि का, 14 वोट। माहिरा के लिए किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर पारस के लिए 7 लोगों ने हाथ उठाया था। उसके बाद में फिर आता है अपनी शहनाज का आरती। नाम। आरती के लिए भी पता नहीं कितने उठाए थे, आरती का मुझे आरती याद के नहीं। लिए भी किसी ने नहीं उठाया था, माहिरा के लिए किसी एक ने उठाया था। अच्छा, ओके। उसके बाद में फिर शहनाज का नाम होता है। और एक चीज नोटिस करना कि जब रश्मि का नाम होता है तो रश्मि जो है ऐसे बिल्कुल क्राई बेबी की तरह, मुझे प्लीज एलिट क्लब चाहिए, मुझे प्लीज एलिट क्लब चाहिए, आप भी हाथ उठा दो, आप भी हाथ उठा दो, ऐसे करके वो रोती है। और जब शहनाज का नाम आता है तो शहनाज के लिए बिना किसी ने बोले 12 हाथ उठ जाते हैं। और वो किसी को एक भी बार नहीं बोलती कि मुझे एलिट क्लब चाहिए। और 12 के बाद में 13वां काउंट भी नहीं होता और अब्दुल्ला फटाफट बोल देती नहीं नहीं, रश्मि जीत गई, रश्मि जीत गई। तो वहां पे इनकी जेलसी दिखती थी सबकी, पारस ताहिरा की और मोमो की और अब्दुल्ला की, कि मतलब दे नेवर वांटेड हर टू बी, कि मतलब आगे जाए। वो हमेशा उसको, भले ही मोमो जीते उनको चलेगा, मोमो से कोई लेना देना नहीं है उनका, लेकिन चलेगा। मोमो जीतेगी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो ये था कि मतलब बिना उसके हाथ उठाए उसको 13 वोट, सॉरी 12 वोट मिल गए थे। अगर वो एक ही बार ऐसा बोलती कि नहीं मुझे वोट चाहिए हैं, तो फिर ऑब्वियसली 3-4 और हाथ उठ जाते। पूरे सीजन इन्होंने यही किया है, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे सेलिब्रिटी बनने के बाद, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर कोई अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है वो बहुत बड़ी बात होती है और बहुत मुश्किल भी होता है कि अगर कोई अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, लेकिन पैरों पे खड़ा होने के बाद आपको अपने कैरेक्टर को प्योर रखना और रियल रखना ना, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और इनमें से मुझे मुझे किसी में सेलिब्रिटी क्वालिटी तो दिखी ही नहीं। मतलब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और हमेशा आप दिखा रहे हो कि आप ही सही हो, दूसरों को डाउन करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे आगे बढ़े हो क्या आप? हमें मतलब जो टॉप के स्टार बने हो वो ऐसे ही बन गया लगता है। वो बहुत तो ऐसे ज़्यादा ही ये बने पॉटी चीज़ें। माउथ करके। मतलब उनको आप देखो, पारस ने कब किसके लिए, सॉरी टकले ने कब किसके लिए कुछ अच्छा बोला? किसी के लिए भी नहीं बोला। वो जहर वाला का इतना अच्छा दोस्त बन गया था, भाभी बन गई थी ना उसकी तो वो जाते जाते। तो उसने उसकी भाभी तक को नहीं छोड़ा था, उसने तो उसकी भाभी तक के लिए कैसी कैसी बातें बोली थी। उसने मोमो को नहीं छोड़ा, उसने अब्दुल्ला को बोल दिया था स्टार्टिंग में कंफ्यूज है, इसका दिमाग नहीं चलता, ये नहीं होता वो नहीं होता। तो ये सब करके ही वो आगे बढ़ा है इस चीज में। अगर किसी ने सही में डिग्निटी मेंटेन करी थी तो दैट इज सिद्धार्थ एंड शहनाज ओनली। वो लोग डिग्निटी मेंटेन करके आगे चले। अगर सिद्धार्थ ने
मोमो के लिए बोला भी था, तो मोमो की तरफ से 10 टाइम्स रिटर्न में आया था, इसलिए उसने बोला था, अदरवाइज वो वहां पे भी नहीं मुंह खोलते। और उनके पास कंपेयर टू मोमो बहुत कुछ था बोलने के लिए, उसके बाद भी उन्होंने खुद को कंट्रोल करके रखा कि दिस इज नॉट अ राइट वे, मैं यहाँ पे कुछ बोलूं। वो कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे कि उनके बारे में क्या-क्या नेगेटिव चीज़ें बाहर जा रही है, कितना ज़्यादा उनको लगा हुआ था कि पता नहीं लोग क्या समझ रहे हैं, मेरे घर वाले मुझे क्या समझ रहे हैं। उन्होंने शायद ये चीज़ सना को भी बोली थी, बेशक वो दिखाया नहीं गया हो, लेकिन जब वो लेटर आया था तब सना ने पूछा था पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो तू बोल रहा था कि नेगेटिव आएगा, कुछ नेगेटिव सोच रहे होंगे कुछ। तो ये चीज़ें उनको कितनी अफेक्ट करती थी, और ये चीज़ ना रश्मि बहुत अच्छे से जानती थी। मोमो को बिल्कुल बहुत अच्छे से पता था कि क्या चीज़ें इसको हिट करती है, और वो वही मारती थी कि ये उछले, ये कुछ ऐसा एग्रेसिव होके करे कि ये बाहर जाए और मेरी गेम स्ट्रांग हो, या तो फिर ऐसा ही चलता रहे तो फिर मैं भी हाईलाइट पे आते रहूं उससे लड़ लड़ के। यही था उनका। उनका गपशप में ना अपने एक्चुअली अपने टैग जो है। हाँ कोमल बोलिए। पता है क्या हुआ था, मैं आज एक चीज सोच रही थी, मुझे आज बहुत हंसी आई वो सोच के। मीडिया राउंड के बाद ये सारी चुगली मंडली साथ में बैठी थी रात को, एंड दे वर सेइंग सिडनाज में अब वो चाम नहीं रहा, एंड ट्रेंड हम्म। हमारे भी चलते हैं बाहर, हैशटैग हमारे भी बने हैं बाहर, ये सब हुआ था ना। हम्म। सारे ही बैठे थे हम्म। सिद्धार्थ और शहनाज को छोड़ के। तो मैं हम्म। आज ये चीज सोच रही थी, का गाना है, कौन से हैशटैग बढ़ गए इन लोग के। मैं आज सोची थी को बहुत हंसी, यार क्यों ट्रेंड नहीं चला, मैं दो कोई इनका। ये प्लूटो पे टेंड करते हैं, ये ऐसे हैं। यहाँ तो करते ही नहीं है, इनके पास में बहुत सारी 70% फैंडम है, बहुत कुछ है भाई, पर यहाँ कुछ नहीं है, सब बाहर। और पता है मेरे को ना एक चीज बहुत बुरी लगती है कि मीडिया राउंड में ना उन्होंने सना को मेनली इस चीज के लिए अटैक किया कि फिडनास का यूज कर रही हो या वो टाइप का सब कुछ था। बट ना उन लोगों को एक चीज समझनी होगी कि सिद्धार्थ और शहनाज दोनों को इतना पता था कि बाहर हैशटैग बन गया है, बट वो इतना क्रेजी फैंडम है और पागल है, रात रात भर सोते नहीं उनके पीछे, ये हाल है, उनको नहीं पता था। तो वो लोग क्या सोच के उस टैग का यूज करेंगे, मेरे को तो मतलब वो समझ नहीं आता मेरे को कि दे नीड टू अंडरस्टैंड, दे डोंट नो द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस हैशटैग व्हेन दे वर इनसाइड। जब वो लोग बाहर आए तब उन्होंने देखा ना कि हाँ इतना ज्यादा क्रेज है। पहले कहाँ उन्हें पता था घर के अंदर, मतलब ठीक है हैशटैग है पता चल गया, बट इतना, क्योंकि हैशटैग तो हर सीजन में बन ही जाते हैं, बट इतना आई डोंट थिंक किसी भी सीजन में हुआ होगा कि फैंस बावले हो गए लिटरली। अच्छा, इस पे मैं दो बातें बोलना चाहूंगी। जैसे पहली बात कि ये खुद चीख चीख के जो कह रहे हैं ना, वो आपका वर्ड बड़ा अच्छा था, चुगली मंडली। तो वो जो चीख चीख के कह रहे हैं ना कि हमारा ट्रेंड चल रहा है, तो पहली बात तो ऐसी कि सिद्धार्थ को फर्क ही नहीं पड़ता कि उसका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसको ऐसा था कि मैं जो करता हूँ वो मेरे रियल कनेक्शन है, वो किसी ट्रेंड के लिए नहीं। ये शायद उन्होंने विकास गुप्ता को भी बोला था कि जो चल रहा है बाहर वो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता है उससे, जो यहाँ हो रहा है उससे फर्क पड़ता है ना। और दूसरी बात ये है कि जब इनकी जर्नी दिखा रही थी, तो नोटिस करना कि बिग बॉस ने सिर्फ सिडनाज हैशटैग का यूज किया, उन्होंने नहीं कहा पायरा, उन्होंने नहीं कहा और कुछ, उन्होंने सिर्फ सिडनाज हैशटैग यूज किया, मतलब पूरे सीजन का हाईलाइट सिर्फ सिडनाज हैशटैग पे चला है। तो ये चीजें हैं। यार पूरा सीजन ही सिडनास की वजह से चल रहा है, अगर देखा जाए तो मैं मान सकती हूँ 40 से 50% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने बिग बॉस इसके पहले देखा ही नहीं था। आई एम वन ऑफ देम, मैं बोल सकती हूँ, मेरे 2-3 फ्रेंड्स जिन्होंने सच में इसके पहले बिग बॉस का कोई भी सीजन फॉलो नहीं किया। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि हीना खान वॉज नॉट द विनर किसी भी सीजन की। वो जिस तरीके से आती थी तो मुझे यही लगता था हाँ भैया किसी सीजन की विनर होगी इसलिए आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं कोई इंटरेस्ट ही नहीं था बिग बॉस में, उन्होंने फॉलो करना ही इसलिए चालू किया क्योंकि सिडनास थे उस सीजन में। यार ये पता है, बहुत। ये तो ना बिग बॉस वालों ने खुद ही बता दिया जब फिनाले परफॉर्मेंस हुआ, एंड दैट वो लास्ट का मॉन्टेज आया था जिसमें सलमान खान बीच में खड़े हैं और सिद्धार्थ और शहनाज उनके बाजू में खड़े हैं। दैट वाज इट, कि दिस सीजन वाज ऑल अबाउट दीज थ्री पीपल, खत्म।
हाँ वो तो है कि वो सीजन उन्हीं की वजह से चला और उन्हीं की वजह से इतनी फॉलोइंग भी रही। हम्म। बाकी तो कुछ भी नहीं था उस सीजन में। कोमल, आपका फेवरेट मोमेंट क्या है? हाँ, ये बताइए। आप नहीं है ना? फेवरेट मोमेंट, जी। दोनों को ना सब कुछ है, मुझे उनके झगड़े ज्यादा पसंद है। नहीं, बट अरे, स्टिल कोई ऐसा मोमेंट होगा। जो बार बार देखा हो। एक्चुअली मुझे उनका जो पूरा सीक्रेट रूम वाला था ना, पूरा सीन मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है। पूरा सीक्रेट रूम वाला जो पूरा सीक्वेंस था ना 3-4 एपिसोड्स का, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई फील दैट वाज द रियल इमोशंस जो हमने तब फील किए थे कि यार दिस इज देयर बाय बोथ द साइड्स। तो मेरे को सीक्रेट रूम वाला पूरा बहुत स्पेशल लगता है, और स्पेशली वो सीक्रेट जो में। लास्ट का सीक्रेट रूम हाँ तो हाँ, लगता बोलो। ही है, और जो सिद्धार्थ का लास्ट का ब्रेक डाउन हुआ था ना आफ्टर हाँ, जेल टास्क, दैट ब्रेक डाउन। वो तो मैं बहुत बार देख के मेरे को गूज बम्स आते हैं अभी भी। नहीं, दैट ब्रेकडाउन हैज इट्स ओन फैन बेस, क्योंकि वो एग्जैक्टली। ब्रेकडाउन से इतना ज्यादा चीजें निकल के आई थी ना। समझ में आ गया था कि अब जो है ना, बंदा भी पूरी तरीके से है। मतलब खैर उसके पहले भी उन्होंने बहुत इंडिकेशन दिए थे, बट वहां पे वो इमोशंस वो वर्बली निकाल रहे थे। तो वो बहुत एक अच्छी चीज हो गई थी कि हाँ अब ये निकल रहा है। अच्छा, वो निकलने का कारण क्या था, कोई मुझे बताओ। मेरे को पता है क्या लगता बहुत। बोलिए। है, मेरे को ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था इस बात से कि उसको पारस को बचाना पड़ा। मेरे को ऐसा लगता है मे बी वो शायद नहीं बचाना चाहता था, वो सना को ही बचाना चाहता था, बट वो पारस से घर के बाहर कुछ नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने पारस को पे बैक करके खत्म कर दिया। दूसरा रीजन, जब वो और सना बाहर बैठ के बात कर रहे थे काफी काम टोन में, वहां पे आके पारस फालतू में चालू हो गया, दोस्ती, लॉयल्टी और पता नहीं क्या क्या बकवास करने लग गया। तो उससे ना सिद्धार्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गया था। लाइक वो नहीं चाहता था कि जब वो दोनों बात करें तो कोई तीसरा बंदा हो हमारे आसपास भी। बट और फिर उस वक्त सना ने भी पारस को इंक्लूड कर लिया था, फिर आरती आ गई, उधर से आसिम हंस रहा था। तो ऑल दिस एडेड अप टू हिज फ्रस्ट्रेशन और वो निकल गया, मेरे को ऐसा लगता है। मुझे ना क्या लगता है कि ये उस टाइम का नहीं था, जब मतलब ये उस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से वो नहीं निकला था। वो इतनी सारी चीजें सिद्धार्थ अपने अंदर भर भर के रखा हुआ था कि वो कहीं ना कहीं तो निकलती। या तो फिर वो अकेले में एनालाइज करता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन वो उस टाइम ऐसा था कि हिट ऑफ द मोमेंट निकल गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उसे ट्रिगर कर रही थी स्टार्टिंग से लेके। पहले उसे था कि यार अटैचमेंट हो गई है, ये मुझे इतना अफेक्ट करती है कि मैं खुद डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ये वो। फिर जैसा हिना ने कहा था सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, वो वाला उसे हिट किया था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि उसको ऐसा लगने लग गया था कि कहीं मेरी वजह से ये डाउन ना दिख रही हो। कि लोग तो ऐसे ही बोलते थे बाहर से आके कि सना खुद को डाउन कर रही है सिद्धार्थ की वजह से, या सना सिद्धार्थ का गेम बिगाड़ रही है। जो भी है, उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा भरा हुआ था, लेकिन वो निकला पारस और आसिम की वजह से। कि वो मेरे को उससे एक और जाके। चीज लगती है, आई वांट टू ऐड वन थिंग। हम्म। एक और चीज इसमें पता है क्या हुई, जब वो वरुण धवन वाला वीकेंड का वार था ना, और हम्म। उसमें सिद्धार्थ कॉलर ऑफ द वीक बन के आया था वो बंदा। ओ। मेरे को लगता है उसकी बातों ने भी सिद्धार्थ को अफेक्ट किया होगा कि नहीं यार, सना बाहर इतनी बुरी तो नहीं दिख सकती। तो ही वाज लाइक नो दिस इज नॉट राइट, मतलब वो चीज भी उसको बहुत बुरी लगी होगी, क्योंकि वो जो बंदा था ना वो कट्टर सोलो था। तो उसने तो बहुत गंदा किया था, मेरे को सच्ची वो बहुत बुरा लगा था। मेरे को लगता है उस मैंने चीज ये ने बात उस कॉल में भी सिद्धार्थ को अफेक्ट किया होगा। मैंने ये बात उठाई भी है पहले कि आपका राइट बनता है कि आपका आइडल अगर किसी को पसंद कर रहा है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करो। और जब दोनों एक दूसरे के लिए इतना करते हैं, और उन्होंने लाइव में भी कहा कि जब दोनों एक दूसरे के लिए इतना करते हैं तो आपको वो दिखना चाहिए कि। और आप उनके सामने अच्छे नहीं बन जाओगे ये सब करके, कि सना को भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर कोई सिट के खिलाफ कुछ बोल दे तो यार सिद्धार्थ को भी मेरा अच्छा तो नहीं ना लगेगा कि सीधा अगर सा कोई एक मानना है कि अगर आप सिद्धार्थ को प्यार करते हो ना, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू लव सना, मत करो सना से प्यार।
बट यार उसकी ना डिसरिस्पेक्ट भी मत करो। एंड सेम गोज फॉर दोस कट्टर शहनाजियंस, कि अगर आप शहनाज से प्यार करते हो तो सिद्धार्थ से मत करो, बट एटलीस्ट उसकी इंसल्ट मत करो। दोनों फैंडम्स के लिए यही बात है। अगर तुम सच में उसको अपना आइडल मानते हो ना, तो जिससे आपका आइडल प्यार करता है ना, उससे आपको रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना आपको उस बंदे की। तो मेरा वही मानना है। और अगर आप उसके करीबियों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो आई डोंट थिंक कि आप सिद्धार्थ या शहनाज के भी फैंस हैं। मेरे हिसाब से आप नहीं हो सकते। ओके, अपन अच्छा, डिस्कस कर किसी रहे ने थे कि कैसे जो है वो हुआ था। तो बैक टू द पॉइंट, पहले उस पे चले जाते हैं। सॉरी, प्लीज पहली कंटिन्यू। चीज तो जैसे ही हम मैंने भी सुना ही है कि जो फीफा फूज वाली मैडम है, संगीता मैम, शी इज क्लोज फ्रेंड टू प्रीति दी। तो ठीक है, वो हो नहीं हो हमें नहीं पता। बट एक उन्होंने जो वहां पे पॉइंट रखा, वहां से सिद्धार्थ को एक तो था कि इसका मुझे रखना नहीं है, इसका मुझे जो भी है यहाँ पे खत्म करके जाना है। तो उसको वहाँ अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो सेव कर सकता था। वो शहनाज को किसी भी हालत में सेव नहीं करता, क्योंकि वो शहनाज के ऊपर ये टैग नहीं डलवाना चाहता था कि ये मेरी वजह से आगे आई है। ठीक है, तो वहां पे उसको सेव करना था, इधर वो आरती को सेव करता और पारस को करता, तो ऑब्वियसली पारस का तो उसको वैसे ही रीपे करना था, तो वो पारस को ही करता। उसने पारस को रीपे किया, लेकिन फिर आपको याद होगा कि वो टास्क थोड़ा ही आगे बढ़ा था और कुछ तोड़फोड़ होने के कारण उनको वापस से लिविंग एरिया में भेज दिया गया था कि आप लोग अभी लिविंग एरिया में जाइए, हम लोग इसको जब तक प्रिपेयर करते हैं। तो ब्लाइंड्स लग गए थे और उन लोगों को लिविंग एरिया में डाल दिया था। वहां पे एक फाइट शुरू होती है, शहनाज, सिद्धार्थ, आसिम और अब्दुल्ला और मोमो के बीच में। बाहिरा का तो अलग ही जोन आउट मोड चल रहा था, जहाँ पे वो डिस्कस कर रहे थे कि ओ गॉड, इसने मेरे को सेव किया, ये मेरे को तेरा दोस्त मानता है, ऐसा वैसा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो अलग ही जोन में थे अपने। तो यहाँ पे जो फाइट हो रही थी, उसमें शहनाज ने आसिम को बोला था कि मैं तेरे से हर्ट हूँ, तूने मेरा नाम एक भी बार नहीं लिया। और इसके ऊपर उनकी फाइट जो है बहुत एक्सटेंड हो गई थी, जिसमें कि शहनाज बार बार यही चीज बोल रही थी। तो जब ये पूरा टास्क खत्म होता है, तो एक तो इनकी कुरकुरे में फाइट हो जाती है, जो कुरकुरे या लेस किसका टास्क चल रहा होता है वो। तो उसमें वो बोल देता है कि ये उनकी तरफ से खेल रही है, तो एक शहनाज वहां पे थोड़ी सी जो है हर्ट हो जाती है। और फिर जब काउच पे इनकी बातें होती हैं, तो सिद्धार्थ वॉज नॉट इन द मूड कि जब यहाँ दो तीन लोग प्रेजेंट हैं तो तू उनके सामने बात मत कर, लेकिन फिर भी जब वो बात करने के लिए बिठाती है कि बैठ जा, तो वो बैठ जाता है। तो इनकी जब थोड़ा सा ऑफ टोन चले जाते हैं ये लोग, तो सिद्धार्थ बोलते भी हैं कि तुम तो अपने सेंसिबल आसिम से हर्ट हो क्योंकि उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया। तो एक्चुअली जो है ना, वो जो फाइट थी वो इमोशनल फाइट थी, क्योंकि सिद्धार्थ वाज गेटिंग पजेसिव ओवर इट कि इसको मेरे से, वो बोलती भी है जब आरती आके बैठती है, तो वो उसको बोलती है कि मैंने तेरे को अंदर बोल तो दिया था कि मेरे को इससे एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि ये या तो तेरे को सेव करता या पारस को सेव करता। तो सिद्धार्थ को वहां वो चीज अच्छी लगी कि ये जो है मेरे से एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, और उसके बाद में फिर इसको आसिम को बोल रही है कि मेरा नाम नहीं लिया। तो वो दो चीजें हो गई, थोड़े सिद्धार्थ के दिमाग में चढ़ गई। उसके बाद में फिर तीसरी चीज ये हो गई कि शहनाज बोल किसी और के लिए रही थी, यूज एंड थ्रो, और उसको ले लिया गया सिद्धार्थ ने अपनी तरफ कि हाँ ठीक है, मैंने तेरे को यूज कर लिया, मैंने तेरे को बहुत यूज कर लिया, अब जा यहाँ से। तो वो दो तीन चीजें जो थी ना, वो एक्चुअली इकट्ठी हो गई, और वो इकट्ठी होने के बाद में सिद्धार्थ का आउटबर्स्ट निकला है वो। जो भी था ये बहुत मेरा सही था। पॉइंट ऑफ व्यू है। सिद्धार्थ की मुझे ये बात अच्छी लगती थी कि वो गुस्से में सब कुछ बोल जाते थे। पहली बार ही जब गुस्सा आया था तब उन्होंने बोल दिया था कि आई हैव डिफरेंट फीलिंग फॉर हर विच इज एब्सोल्युटली फाइन। उसके बाद में ये ब्रेक डाउन हुआ तो उन्होंने सब कुछ बोल दिया, जो जो नहीं बोला था सब कुछ बोल दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, मैं एक चीज कन्फेस करूं। जी। देखो जो मकड़ी वाला टास्क है ना, उसमें से अगर आप ये बाकी सब फालतू के लोगों को हटा दो, तो वो टास्क बहुत एंटरटेनिंग लगा था मेरे को। लाइक सिद्धार्थ और शहनाज की अपनी अलग ही नोक-झोंक चल रही थी। वो लोग आते-जाते एक दूसरे को सरकास्टिकली टॉन्ट मार रहे थे। मेरे को बहुत मजा आ रहा था देखने में वो सब कुछ। मैंने कहा सही चल रहा है। बस वो जब भी टास्क शुरू होता था ना, तभी गर्मा-गर्मी हो जाती थी, वरना दोनों मस्त मजे ले रहे थे एक दूसरे के साथ में। वो बहुत सही लग रही थी उनकी वो पूरी कॉन्वर्सेशन। जैसे नहीं, क्या शहनाज आ रही थी, बोलती हाँ ये सही है तो। अच्छा ऐसे करूँ कि वैसे, वैसे करूँ कि ऐसे, तू बता।
उस वीक में जो है एक अच्छी चीज जो नोटिस आई थिंक सभी ने करी होगी वैसे, जो सिद्धार्थ ने कुछ ब्लू कलर का हुडी या टी शर्ट है वो डाल रखा है, एंड जो है शहनाज भी कुछ जैकेट पहन के और वहां बैठी है। तो उसमें जो है सिद्धार्थ ने एक दिन पहले अनसीन में एक्स्ट्रा तड़का में दिखाया है कि वो गाना गाते हैं कि हमको मुझको तुमसे प्यार हुआ, वो ऐसे हाँ करके जो हाँ भी गाना है। ठीक है, नेक्स्ट डे शहनाज वो गाना गाती है, और उसके बाद में फिर सिद्धार्थ उसको चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि हाँ हाँ देखो सबसे तो प्यार सबसे हुआ। प्यार हुआ और ये सब हुआ। तो वो बोलती भी है कि नहीं मेरे को एक ही बार हुआ है और एक ही से हुआ है, और उसके जैसा कभी आज तक मिला नहीं। तो वो धीरे से बोलते हैं मिलेगा भी नहीं। ये चीज नोटिस करना उन्होंने बोली है। हाँ मैंने भी सुना था। अच्छा, और और इसी पता है एक और एपिसोड चीज में मेरे को भी आपकी बात से याद आई। आपने वो यूज एंड थ्रो वाली बात की थी ना, इट जी। इज अ लिटिल डिफरेंट। वो जो यूज एंड थ्रो वाला टास्क हुआ था कनेक्शन वीक के वीकेंड का वार में, हाँ हाँ हाँ। अकॉर्डिंग टू मी उसमें सबसे ज्यादा लॉजिकली ना सना ने यूज एंड थ्रो का सही बंदे को दिया था, कि पारस को हाँ एक्चुअली माहिरा ने यूज करके उसका पूरा गेम खत्म कर दिया था। ठीक है, तो सना ने एक्चुअली में एकदम लॉजिकल पॉइंट बोला था, और सबके लिए तो शहनाज सॉफ्ट टारगेट थी। और रश्मि को मेरे को लगता है उसको सबके माइंड में डालना था कि सिद्धार्थ को शहनाज यूज कर रही है, एंड सिद्धार्थ हो रहा है। मेरे को ऐसा लगता है उसको ऑडियंस के माइंड में ये चीज डालनी थी, वो था। अदरवाइज सबके लिए मोमो सॉफ्ट का टारगेट प्यार वही तो था। अचानक ही मोमो का प्यार तो अचानक ही जागा था। उसका पूरे सीजन में नहीं जागा, लेकिन वो उस दिन यूज एंड थ्रो में जाग गया, क्योंकि पता था भैया आप बचे ही 2 हफ्ते। अगर यहाँ इसकी हम्म। इमेज डाउन नहीं करी तो फिर गए काम से। तो वो वहां पे राइट। उसको सिद्धार्थ को टारगेट कर लेती है कि भैया इसने देखो यूज करके और अपना गेम निकाल लिया, और वो सबको पता था कौन किसको यूज कर रहा है। हम्म। मैं कह रही थी कि मकड़ी टास्क वाला जो एपिसोड था उसमें हम्म, देखना, आसिम और सना काउच पे सोफे पे बैठे होते हैं, और हम्म। सिद्धार्थ या तो देखने आया होता है कि इन लोग क्या बातें कर रहे हैं, या फिर सच में पानी पीने आया होता है, दोनों में से एक, है ना। तो वो आता है और फिर उन लोग, मतलब सना उसको देख के कुछ कुछ बोलती है। फिर जाते जाते सिद्धार्थ एक कमेंट पास करते हैं, जो कि कमेंट नहीं था, वो लाइन इतनी ब्यूटीफुल थी कि उन्होंने कहा कि तू मुझे जितना देगी ना, मैं उससे ज्यादा ही तेको दूंगा, मैं लेके नहीं रखूंगा। और वो चीजें लड़ाई के लिए तो साबित नहीं हुई, लेकिन बाकी जो इनके मोमेंट्स थे, या फिर बाकी जितना सना ने किया उससे ज्यादा सिड ने उन्हें सपोर्ट किया। तो वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि उन्होंने पहले ही बोल दिया। एक और एक फनी अमन इंस्टेंस बताऊं आयुध मैं? है। हाँ, एक सेकेंड, अमन आयुध है। Yes, what happened? हाँ एक्चुअली मैं लीव कर रही हूँ, तो मैंने सोचा तुमको बता दूं। थोड़ी देर और रुको, थोड़ी देर। अच्छा ठीक है। कंटिन्यू। अच्छा, आस्था, आस्था, हाँ बोलो। सना की ओवरऑल जर्नी पे मैं चाहती हूँ आप बोलो कुछ। सना की ओवरऑल जर्नी पे ओवरऑल जर्नी पे, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन पे कहीं पे देखा था कि सना की जर्नी बहुत मुश्किल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि पता लगे लोगों को कि कितनी मुश्किल रही है, और किसने ज्यादा डिग्निटी से खेला है और किसने ज्यादा अच्छा खेला है। तो मैं चाहती हूँ सना की जर्नी डिस्कस हो। यार, सना और सिद्धार्थ दोनों की जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही देखना, एवरीवन इन द हाउस वाज टारगेटिंग देम। जब स्टार्टिंग में जेल टास्क होता है तब भी उन दोनों को अंदर पहुंचा दिया, और बाहर क्या बातें हो रही हैं, हाँ शो के विलन मिल गए, अच्छा हुआ इन दोनों को अंदर भेजा। तो तुम ही खुद भैया उनको आगे बढ़ा रहे थे ये सब करके, क्योंकि लोगों को तो फिर उनके ऊपर और प्राउड करने का मौका मिल ही गया कि ये लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ये लोग तो इतनी बैकबिचिंग करते थे उन दोनों की, मतलब मेरे को BB13 में एक्चुअली शहनाज और सिद्धार्थ को छोड़ के आई थिंक एक आधी और कोई कंटेस्टेंट बचा हो तो बचा हो, बाकी हर किसी से नफरत हुई है, क्योंकि सबने उनको पूरी तरीके से टारगेट किया। आप स्टार्टिंग में देख लो सिद्धार्थ के ऊपर कितना टारगेटिंग हुआ है,
उसको क्या क्या नहीं बोला गया है, हर चीज के ऊपर सिद्धार्थ की पॉइंट आउट करा गया है। आप पर्सनल ग्रजेस लेके अंदर घुसते हो क्या? जो मतलब उसकी हर चीज को आप ऐसे कर रहे हो, गेम के ऊपर तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये एक साल वहां था, ये था, वो था। ये सब चीजें वहां की नहीं थी, गेम के बाहर की थी। गेम के ऊपर करना चाहिए था जो करना चाहिए था। और एक जो कंक्लूजन एक्चुअली मेरा और यशाल का निकला था वो ये था कि स्टार्टिंग में जो है ना, सिद्धार्थ का जो झुकाव था शहनाज की तरफ, वो स्टार्टिंग से ही था। अब वो चाहे एक फ्रेंड की तरह कर रहे हों या थोड़ा सा ज्यादा कुछ उन्होंने जो भी सोच के किया था, सारे घर वाले उस चीज को देख के जेलस थे कि हर लड़की चाहती थी सिद्धार्थ का टेंशन लेना, लेकिन वो शहनाज को मिल रहा था और पूरी तरह से मिल रहा था। तो ये जो है ना, इसको लेके जेलस भी थे और इसी वजह से वहां पे शहनाज टारगेट हो जाती थी। शहनाज का कोई इतना उस समय प्रॉब्लम नहीं हुआ था स्टार्टिंग 1-2 वीक्स में, 3 वीक्स में, लेकिन वो क्योंकि सिद्धार्थ से जुड़ गई थी इसलिए वो टारगेट हो जाती थी। बाकी तो यही है कि यार सबसे ज्यादा डिग्निटी से जिसने खेला है ना, वो इन दोनों ने खेला और सबसे ज्यादा टारगेट भी ये दोनों ही हुआ है। क्योंकि आप पूरी पूरी जर्नी उठा के देखो, हर सड़ी बात के ऊपर यार, मतलब अपन सोच भी नहीं सकते उस सड़ी बात के ऊपर उनको टारगेट किया गया। मुझे ना क्या लगता है कि सना की जर्नी ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए हुई क्योंकि पर्सनली, प्रोफेशनली और मतलब हर तरीके से यार, चाहे वो पर्सनल बातें हो उनकी, है ना, चाहे वो करियर ओरिएंटेड हो, या फिर आप उठा के देख लो कि जो चीजें उसको, मतलब वो बाहर से आई हुई थी ना, वो सेलिब्रिटी तो थी लेकिन उतना ज्यादा वो हाइप नहीं हुई थी, उतना ज्यादा लोग शायद उसको जानते नहीं थे, और उसको ये नहीं पता था कि मुझे लोग कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं बाहर। तो मेंटली भी वो चीजें इतनी हिट करती थी, तो पर्सनली, प्रोफेशनली, मेंटली तीनों चीजें उसे बहुत हिट की है। और लोगों ने स्टार्टिंग से, सबसे पहले तो टकले ने खेल लिया उसके साथ, कि फिर सना को लग गया कि ये तो गलत कर रहा है, उसने खुद को पीछे खींच लिया, है ना। फिर धीरे धीरे जब वो आगे गेम में बढ़ने लगी तो हर किसी ने उसे टारगेट किया, जैसे आपने कहा कि हर छोटी छोटी चीज के लिए, कोई ड्रेस के ऊपर बोल रहा है, कोई उसके इंग्लिश, मुझे समझ नहीं आता कि आप इंग्लिश को लेके कैसे बोल सकते हो कि आप उसको जो एक्सपोजर मिला है आप उसकी बात करो, कपड़ों को कपड़ों के लेके, है ऊपर ना। मुझे याद आया कि देवोलीना, हाँ समथिंग फोर्टिलीना एक्चुअली। तो फोर्टिलीना ने क्या किया स्टार्टिंग में, जैसे उसको पता चला सिद्धार्थ के बारे में वाया पारस, तो अरे नहीं नहीं, मैं तो इस इंसान से दूर ही रहूंगी। और वही फोर्टिलीना जो है सिद्धार्थ के साथ फ्लर्ट करती हुई नजर आई। जितनी बार वो घर में आई उतनी बार उसने फ्लर्ट किया, फिर वो चाहे कनेक्शन वीक में आई हो, चाहे वो एज ए गेस्ट आई हो, फ्लर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि वो जब बाहर से आई तो उसको पता चला कि इस बंदे का फैन बेस क्या है। तो उसको स्वीट वर्ड, जिसकी शुगर कोटिंग सिद्धार्थ कहते थे, तो उनको शुगर कोट करते कि नहीं, अगर पूरे घर में कोई सबसे ज्यादा सही दिख रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ दिख रहा है। तो वो चीज बोलते हुए वो हमेशा उससे फ्लर्ट करती हुई नजर आई, और सिद्धार्थ उसकी वहीं पे जाती थी कनेक्शन वीक में। उसने जैसे बोला ना फ्लर्टीना बना हुआ है हमारा, तो उसने बोला हाउ वर्स्ट इट साउंड्स। तो वही कि वही उसने उसकी वो कर दी थी कि भैया तुम्हारा कुछ भी नहीं है। और वही फोर्टिलीना है जिसने शहनाज को कपड़ों को लेकर बोला था, और आगे बाद भी में इसने, हाँ, और बाद में भी इसने जो है ना कनेक्शन वीक में भी इसको पता नहीं था कि सिद्धार्थ और शहनाज का पैचअप हो गया है। क्योंकि अगर वो याद हो ना, वीवो सोफे के ऊपर जो बैठ के क्या बोलते हैं, रश्मि और देवोलीना बात कर रहे हैं, तो वो बोलती थी कि ये कुछ 5-6 दिन से ज्यादा नहीं रो रही है। तो वो बोलती भी है कि कौन? तो देवो बोलती है कि शहनाज। तो उस पे वो बोलती है कि हाँ इसका झगड़ा हो गया था लेकिन कल रात को पैचअप हो गया। तो वो इतना, आप देखना कितना शॉक साउंड करती है, अच्छा पैचअप हो गया, मतलब उसको ये भी नहीं पता था कि इसका पैचअप हो गया है। और वो उसका फायदा उठाने के लिए आई थी, या तो सिद्रा बना लूं या सिडलीना बना लूं, क्योंकि इस बंदे का फैन बेस इतना है। और यही रीजन था कि उसने शहनाज का एज ए कैप्टन वोट किया था, अदरवाइज वो वोट भी नहीं करती।
Actually, can I say something? या या श्योर या प्लीज। ये अमन किसी का वॉइस आ रहा है यार पीछे से, प्लीज इसको चेक हाँ, करो। बाहर से कुछ पता नहीं कूलर चल रहा है या पता नहीं क्या चल रहा है। Should I continue? या कंटिन्यू। एक्चुअली जो कनेक्शन वीक था ना, वो जो पैचअप वाला एपिसोड था वो उस रात को टेलीकास्ट होने वाला था जब वो लोग एंटर हुए थे घर में। किसी को भी ना पता नहीं था कि इन्हों का पैचअप हो चुका है, ठीक है। तो सब लोग इसीलिए आप देखो जो कैप्टनसी के लिए वोटिंग भी हुई है ना, वो उसी हिसाब से हुई है। वरना आप सोचो हिमांशी और देवोलीना वो तो सना को वोट करेंगे बिकॉज उनको लगा कि ये रश्मि और आसिम के साथ है फिलहाल, इसलिए उन्होंने किया। विकास, मेरे को वो बंदा पता नहीं क्यों पसंद नहीं है। उसने आरती को क्यों वोट किया, शनाज को क्यों नहीं किया? खुशी खुशी बोलता था ना बड़ा उसे। उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि वो सिद्धार्थ की टीम के साथ नहीं है, इसलिए उसने सना को वोट नहीं किया। वेरस इफ यू सी शहबाज, उसको नहीं पता था कि पैचअप हो चुका है, बट स्टिल उसने सिद्धार्थ को वोट किया। सिद्धार्थ एंड को अब उस वोट किया था। हाँ, एंड अब उस टाइम ना सिद्धार्थ के एक्सप्रेशंस देखना, ही वाज आल्सो शॉक्ड कि इसने मेरे को वोट दे दिया। लाइक उसने ज्यादा एक्सप्रेस नहीं किया, बट यार BB13 जिसने देखा है ना, सिद्धार्थ के दोनों को एक्सप्रेशंस पढ़ने आने चाहिए, तो उसके एक्सप्रेशंस देखना, आई वाज वेरी शॉक्ड यार। ये मतलब लाइक उनको नहीं पता था ना कि पैचअप हो चुका है, फिर भी अगर शहबाज ने किया तो इट वाज अ वेरी बिग डील अकॉर्डिंग टू मी। उसमें एक सीन भी है जिसमें विकास जो है शहनाज को क्लासरूम में ले जाता है, तो वो जो सिद्धार्थ उनके पीछे पीछे आते हैं ना, कहते थे इसको यहाँ ले आया, तो वो उस दिन जो एक चीज थी ना, सिद्धार्थ वाज वेरी क्लिंगी ओवर शहनाज। वो शहनाज को छोड़ नहीं रहे थे क्योंकि उसका बर्थडे था, उनको पता था कि ये जो है कहीं बुरा बुरा मान के बैठ गई तो ये जो है वो हो जाएगी, हर्ट हो जाएगी और वो सब करेगी, तो वो उसके पीछे पीछे घूम रहे थे। और मुझे सबसे बेस्ट सीन लगता है उस दिन का, कश्मीरा ने दिया हो कुछ भी किया हो, पर कश्मीरा जो है उस वक्त बोलती है कि मतलब उसको थोड़ा सा हर्ट कर देती है शहनाज को। कश्मीरा नहीं करती एक्चुअली, वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है, तो शहनाज वहां से उठ के जाने लगती है, तो उसके पीछे पीछे सिद्धार्थ जो चलते हैं, बोलना भी क्या वो बोलना, तो वो तो वो हमें भी बहुत कश्मीरा अच्छा की लगता वजह है। से ही तो मिला है, थैंक यू कश्मीरा। एक्चुअली पता है मैं वेट कर रही हूँ कि सना की हौसला रखाएगी एंड शी विल होपफुली गो टू कपिल शर्मा शो टू प्रमोट हर मूवी। वहाँ पे कृष्णा होगा। मेरी इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, वो कहती है मैं तो कश्मीरा को टैग करके ट्वीट करूंगी कि कश्मीरा कृष्णा बोले या कृष्णा जी बोले बता दो। मैं बोली यार ऐसा कुछ मत करना, जरूरत नहीं है अपने को, लेट हर वर्क स्पीक, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा मेरे को ना कनेक्शन वीक का एक बहुत फनी सीन याद आया है, मैं बताऊं? हाँ बताओ। अनसीन था वो, ये सारे वो जो गार्डन एरिया में ग्रीन बेड था ना उस पे थे, तो उसमें ना शहबाज को बोलती है कि शहबाज जब भी सिद्धार्थ और आसिम की लड़ाई हो ना, पक्का बीच में जा तेरी फुटेज आएगी। तो सिद्धार्थ बोलता है अभी मैं समझा ये क्यों बीच में आती है, क्योंकि बोला एक जब सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुकिए आप। कोमल आप ना अपना ईयर प्लग एक बार वो करके देखो, सही करके देखो। ईयरबड नहीं लगाया हुआ मैंने। अरे यार तो ये किसकी आवाज आ रही है? आपकी वॉइस ना लहरा कहीं से रही मेरे है को भी बहुत। आवाज आ रही है, डेफिनेटली मेरे यहाँ से नहीं है। ये किसी एक की तरफ से है। तो मेरे यहाँ से तो नहीं है। लीव करके देखो। बस अमन तुम चले कहाँ गए थे? अब ठीक है। हम कितनी देर से सबके सब बोल रहे हैं कि डिस्टरबेंस हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है, तुम कुछ कर ही नहीं रहे थे। सॉरी मैं जरा नैप लेने चला गया था। अच्छा कौन बोल रहा था? श्रेयल आप बोल रही थी, कौन बोल रहा था? कह रही थी। अभी को हो रहा है। हेलो। हेलो। हाँ ठीक है। वो शायद कोमल कह रही थी कि सिद्धार्थ ने कहा अच्छा तू इसलिए मेरी और उसकी लड़ाई के बीच में आती थी, तुझे फुटेज चाहिए थी।
यानी उसका कनेक्शन वीक का एक सबसे अच्छा मोमेंट जो एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मुझे जो क्लिप्स मिली थी, तो फर्स्ट जो मेरा क्लिप कह सकती हूँ सिडनाज का, वो था कि शहनाज जो है पता नहीं कहाँ चली जाती है और सिद्धार्थ ढूंढता है, और सिद्धार्थ पूछता भी है विकास और शहबाज से कि कहाँ है वो, कहाँ है। तो वो बोलते हैं कि पता नहीं, फिर उसका कप भी पहचान लेते हैं, उसका कप तो यहाँ रखा है, तो वो कप लेके वॉशरूम में थोड़ी ना जाएगी। फिर वो बाहर चले जाते हैं, उसके अंदर फिर शहनाज आती है तो बोलती भी है कि क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि तेरे को ढूंढ रहा था, कहाँ गया, तो शहबाज बोलता है आसमान में गया था तेरे को ढूंढने के लिए। और उसके बाद में फिर वो छुप जाती है, तो वो आके बोलता भी है, मोटी तो छुप सकती है क्या, मोटी तो छुप सकती है क्या। दैट वाज फर्स्ट क्लिप दैट आई सॉ, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो। और वो सबको पूछ रहे थे शनाज कहाँ है, शनाज कहाँ है, सना कहाँ है। और सना सुन सुन के हम्म। एकदम स्माइल कर रही थी। और फिर उसको बोलती है तू मुझे सच में ढूंढ रहा था। तो बोलता है हाँ। इतना सच्चा प्यार करता है मेरे से, हाँ। क्यूट थे मुझे यार, जो क्यूट है। ये कनेक्शन जो वीक था उसका, जो सबसे पहले ध्यान में आता है वो सिद्धार्थ की वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली शर्ट, मतलब टी शर्ट। तो वो इतनी अच्छी लगती है मुझे कि उसके दो मोमेंट्स निकल के आए थे ना, कि एक तो सना ने बोला था कि सिद्धार्थ यू आर लुकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो वो वहां पे कश्मीरा भी बैठी हुई थी और सिद्धार्थ रिप्लाई करते हैं नो बेबी, वेरी सुन आई विल बी योर एक्स एंड बिकम ऑर्डिनरी। और उसपे ये चीज कनेक्ट करती कि वो जो जर्नी में जब चली थी सिद्धार्थ इतना जोर से हंसे थे कि उनको वो मोमेंट बहुत पसंद था। तो फिर सना बोलती कि ओह यू आर माई प्रेजेंट नाउ। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कश्मीरा को बता रही हो कि ये है भाई तू जान ले। और फिर उसके बाद वो वाला था शायद अनसीन देखा था कि उन लोग वो था ना जो कैप्टन रूम वहां पे लेटे हुए हैं, सिद्धार्थ अपने ही जोन में जैसे लेटा हुआ रहता है। फिर सना उसको बोलती है कि शायद वो ऐसा बोल रही हो कि मैं काम से 2 घंटे भी अगर फ्री रहूं तो मैं आ जाऊंगी। तो सिद्धार्थ बोलता है कि अगर उस 2 घंटे में मैं फ्री नहीं रहा तो मैं सोया हुआ रहा तो सना बोलती है कि नॉक नॉक। तो सिद्धार्थ बोलता है नहीं नॉक नॉक कुछ नहीं होता मेरे घर पे। तो सना बोलती है कि यार रहने दे यार, तू बता दे मुझे कि तुझे है कि नहीं सच में, नहीं तो फिर मैं बाहर जाके ये सब पता लगेगा तो फिर मैं खुद को पीछे हटा लूं। तो सिद्धार्थ बोलता है ठीक है ना, तो तू किसी और को बिठा लेना। किसी और को ढूंढ ले, मना थोड़ी किया मैंने। और हाँ, वो फिर सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाती और वो बोल देते हैं बीच में। हाँ, तो मैंने मना थोड़ी किया, किसी और को बिठा लिया। यार सिद्धार्थ तो कितना चीप समझता है ना मुझे। मैं कहाँ समझ रहा हूँ बोलता है। और फिर मुझे ये भी अच्छा लगता है कि ये सबसे अच्छा लगता है कि वो बोलती है कि सुनना सिद्धार्थ, तो बोलता है हाँ स्वीट हार्ट बोलना। यार तू स्वीट हार्ट कितनों को बोलता है, सारी लड़कियों को बोलता है, मुझे लगता था सिर्फ मुझे ही बोलता है। तो सिद्धार्थ तू भी तो गुलगुली सबको करती है। और वो मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि मेरे माइंड में ऐसा था कि यार वो सच में, वो जो रश्मि ने सना को बोला था ना, वो मेरे माइंड पे भी हिट की थी कि यार सच में सिद्धार्थ की एज बहुत ज्यादा है, क्या पता उसे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हो। तो वो मेरे माइंड के साथ भी खेला था उसने। तो मुझे लगता था शायद क्या पता अच्छी ना लगती हो। फिर वो जैसा बोला ना कि तू भी तो गुलगुली सबको करती है, मुझे लगा नहीं इसको वही चाहिए। ही इज वेरी, यार मैच्योर पर्सन के साथ साथ ना वो थोड़ा सा बचपना भी लेके चलते हैं। मतलब एक फुल पैकेज इंसान जिसको बोलते हैं ना, ही इज लाइक दैट। इमोशंस भी है, बचपना भी है, मैच्योरिटी भी है, सब कुछ है। और जो शहनाज कहती है ना, और उन्होंने बोला भी है एक इंटरव्यू में फरीदून सर को, कि ही इज अ कंप्लीट पैकेज। और ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हर कोई लाइन मारता है फिर, तो हाँ, वो चीज है उनके साथ में। ये चीजें तो एक सना इनका ने बहुत पोस्ट बारी कही। बेबी, हाँ, पोस्ट बेबी कौन सा फेवरेट मोमेंट है आपका? पोस्ट बेबी तो मेरा इसके बाद का जो मैंने पहला देखा था वो लाइव ही देखा था। अच्छा। क्योंकि मैं तो ऐसे थी ना कि जो बीबी पूरा फॉलो की हो टीवी पे और फिर उसके बाद वो वेट कराओ कि अरे यार इन लोग दूर हो गए ये वो। तो मेरे लिए ऐसा था कि मेरे पास सब कुछ था, मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं क्या देखूं क्या नहीं देखूं। तो पहले तो एमएसके वाला मूवमेंट सबसे अच्छा था, उसके बाद फिर ये लाइव वाला। हम्म।
हाँ, लाइव आया था। उसके लिए एक्चुअली फारिदुन सर के इंटरव्यू में मैंने देखा था कि ही आस्क्ड हर कि "हम्म, आप लास्ट टाइम कब सबसे ज्यादा खुश हुई थी और कब सबसे ज्यादा दुखी हुई थी"। तो उसमें वो कहती है कि खुश का तो ये है कि मैं होती रहती हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, और सबसे ज्यादा दुखी मैं हम्म। लास्ट तब हुई थी जब मैं कनाडा के लिए निकल रही थी। तो मुझे बड़ा वो लग हाँ। रहा था कि मैं अकेले कैसे रहूंगी और क्या होगा वो होगा। तो उसके ऊपर एक्चुअली बहुत से लोगों ने वो किया था कि जो है ये बंद मतलब मेरा डिकोडिंग नहीं है या मेरा वो नहीं है, बट मैं बता रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था पढ़ के कि जो बंदी अपने फादर से मिली आफ्टर मंथ्स हम्म। ड्यूरिंग फैमिली वीक, वो तब भी नहीं रोई। वो अपने भाई से बहुत ज्यादा अटैच थी। शहबाज से तो वो कितनी बार बोलती है कि वो उसको बहुत करती है, और मतलब दोनों भाई बहन एक्चुअली बहुत अटैच्ड है एक दूसरे से। वो शहबाज से भी आफ्टर 3.5 मंथ्स या कुछ उसके बाद में मिली थी, 4 मंथ्स के अराउंड, लेकिन उससे भी मिलके शी वॉज सुपर एक्साइटेड, सुपर रिलेटेड, बट वो रोई नहीं। लेकिन वही एमएसके रियूनियन में वो सिद्धार्थ से सिर्फ 2 दिनों के बाद में मिली थी, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग लाइक ओ गॉड, क्या हो गया इसको। और सेम चीज हुई थी जब वो कनाडा के लिए निकली, तो सबको यही लग रहा था कि शी वॉज अपसेट बिकॉज उसको अब दूर रहना पड़ेगा। हेलो। हेलो अमन, इट्स मी ओनली नाउ। अमन, तुम भी छोड़ के चले गए क्या? नो, आ तो गई तुम श्रेया। बोल लो। श्रेया आ तुम गई बोलो, श्रेय। मैं कैसे एग्जिट हो गई थी अचानक। हाँ, क्या बोल रही थी आस्था आप? मैं वही बता रही थी कि वो जो है कनाडा का भी उसका जाने का सबने ये इंटरप्रेट किया था हाँ। कि वो इसीलिए दुखी है कि अब उसको दूर रहना पड़ेगा 1.5 महीने, उससे 1.25 महीने। मुझे तो वो तुरंत क्लिक हो गया था कि उसने कहा ना कि मैं जब कनाडा के लिए निकल रही थी, तो मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि कनाडा के लिए निकल रही थी मुंबई से। मुंबई छोड़ रही थी मतलब सिद्धार्थ को। वो पूरा ऐसा क्लियर था माइंड में। रह ही नहीं सकती ना वो अकेले, उसको चाहिए कोई कि कोई दिन भर उसे अटेंशन दे। नहीं, अटेंशन के साथ में एक्चुअली जो वो कहते हैं ना इमोशनल अटैचमेंट, दैट इज द सीन। अटेंशन नहीं है इतना बड़ा सीन, अटेंशन तो ठीक है मिल जाएगी, उसको बहुत मिलती है वैसे भी। वो एक नहीं, पोस्ट डाल अटेंशन दे हर तो। किसी की नहीं, हर किसी की नहीं, सिर्फ एक इंसान की। हम्म, सिद्धार्थ। हाँ। बाकी इनके पोस्ट भी जो गेम चले हैं ना, नॉट अबाउट सिद्धार्थ एंड शहनाज बट अदर्स, जो मुझे देवोलीना का बहुत गंदा लगता है वॉज कि आपने, ठीक है खत्म हो गया BB13, वो गेम था, वहां तक जिसने भी जो भी किया दैट इज फाइन, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि वो गेम था। लेकिन गेम खत्म होने के बाद में जो गेम खेले गए ना, वो बहुत खराब थे। जैसे कि देवलीना का डिफेमिंग करना बहुत खराब था। तुम्हारा क्या लेना देना था उससे, लेकिन तुमने करी। उसने कभी तुमको इतना कोई बोला नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा डिफेमिंग करो। फिर उसने मैं भुला दूंगा सॉन्ग आने के बाद में जो उसने कहा केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो भी एक सेकंड लेवल पे थी वो, कि नहीं मुझे तो इनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं लगी। जो कि एक लाइव में मैंने देखी है सिद्धार्थ की वो लाइव, उसमें शायद देवोलीना भी है, मैं कंफ्यूज हूँ, 2 लाइव थी वो। एक लाइव में देवोलीना भी है और वो पूछती भी है, हाय देवोलीना इज इट यू। तो वो वहां से शायद रिस्पॉन्स भी करती है कि हाँ मैं हूँ। और उसी लाइव में या दूसरे लाइव में कोई नीचे कमेंट सेक्शन में पूछता है कि सिद्धार्थ शहनाज को डिफेम कर रही हैं देवोलीना। तो वो बोलते हैं कि हाँ यार शी इज डूइंग दैट एंड आई डोंट नो व्हाई शी इज डूइंग सो एंड इट्स रियली बैड। तो वहीं के वहीं तुम्हारी बजा दी उसने, क्या रह गई। लेकिन ठीक है चलो। उसके बाद में फिर अपने पाप धोने के लिए BB14 में आती हो और तुम कहती हो कि हमारा मी टू का V2 हो गया। तो यार बहुत गंदा ब्लेम था वो जो तुमने डाला था उसके ऊपर। और उसके बाद में फिर तुम शहनाज के लिए भी बोलती हो कि आई एम सॉरी अबाउट इट। तो उसके ऊपर रुबीना का मेरे को एक बहुत अच्छा लगा था वहां पे स्टैंड कि अब तुम 1 साल बाद क्यों बोल रही हो।
तुमको पहले ही बोल देना चाहिए था अगर तुमको इतना बुरा फील हो रहा था तो ये इन लोगों के जो पोस्ट वीवी गेम चले ना वो बहुत बेकार चले। ये लोग ऐसे थे ना जो अपनी खुद की बात का स्टैंड नहीं ले सकते थे, मतलब जो उन्होंने खुद ही बोला है उसी बात पे बाद में पलट गए। ऐसे इनकी गेम चली है हमेशा से। और एक ऐसी टकले का गेम चला है। एक तो पहले उसने, मुझे नहीं पता था उसने ऐसा कमेंट किया, मुझे बाद में पता चला कि सिद्धार्थ के बर्थडे के दिन उसने बहुत गंद फैलाई थी। तो मुझे सिर्फ सिद्धार्थ का ट्वीट पता था कि सिद्धार्थ ने ट्वीट किया है कि इन लोगों को अटैक करते हुए मोमो, टकला और छिपकली और शायद विशाल भी था, शायद ये चारों ही थे या एक और किसी को अटैक किया था। और इनको टैग करते हुए कहा था कि आई एम ऑफिशियली 40 नाउ एंड स्टिल नॉट अ बुड्ढा, और उसके नीचे उन्होंने लिखा था ब्रैकेट में इट्स जस्ट अ जोक। ठीक है, हम्म। जोक है, जोक की तरह लो उसको। लेकिन नहीं, पारस ने उसके नीचे उनको रिप्लाई करते हुए लिखा था कि अगर तेरी सही उम्र में शादी होती तो शहनाज की उम्र की तेरी बेटी होती। तो उसके ऊपर आरकेवी ने, राहुल वैद्य ने हाँ हाँ किया था हाँ। शायद कि दैट मीन्स उसको 13 की उम्र में बच्चा कर लेना चाहिए था तो होता। तो वो एक जो था कि तुम, और उसके बाद में सारे फैंडम, तीनों फैंडम जो पीछे पड़े थे उसके, और उसको समझ में आ गया था कि इनके फैंडम्स बहुत बड़े हैं, पंगा नहीं ले सकते। लेकिन स्टिल उसने टारगेट किया शहनाज को एक इंटरव्यू में। एक इंटरव्यू था जो कि आई थिंक वो उसी ने लिया था जिसने कि मीडिया राउंड में शहनाज को बहुत गलत गलत क्वेश्चन किए थे ना, उसी ने वो शायद वो इंटरव्यू भी किया है। आई डोंट रिमेम्बर बट जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो वो जो है उससे पूछती है कि शहनाज ने ऐसा कहा है कि आफ्टर बीबी वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ से कांटेक्ट में, उसके अलावा किसी से कांटेक्ट में नहीं है। तो वो बोलता है कि हाँ तो उसके साथ मैं कांटेक्ट में रहना किसको था ये वो, लेकिन फिर भी मुझे लगा था एमएससी के टाइम पे कि मैं इसके साथ बाद में बात बात कर सकता हूँ, थोड़ा हमारी चिल वाली दोस्ती रहेगी, लेकिन उसमें एटीट्यूड इतना आ गया था। तो सर अगर आपको याद हो तो जिस दिन कार्तिक आर्यन और गौतम गुलाटी आए थे तब आपने ही कहा था कि आपको इनके साथ में कांटेक्ट में नहीं रहना है। तो फिर फ्लिप तो आपने मारा ना। आप ही बोल रहे हो कि मेरे को एमएससी के बाद लगा था कि मैं कांटेक्ट में रहूंगा इसके। उसके बाद में फिर वो बोलता है कि अगर फैन फॉलोअर्स की बात है तो फैन फॉलोइंग तो जो है सबसे ज्यादा शहनाज की है। तो यार कितने डम हो सकते हो तुम लोग। फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पे जो है वो उसके फैन, वो वाले फैन है जो कि उसका कंटेंट देखना पसंद करते हैं, एंड शी इज समवन जो कि रेगुलरली पोस्ट करती है। ठीक है, तो हम्म। वो उसकी उस वजह से फैन फॉलोइंग है, जो भी कह लो, उसको लोग पसंद करते हैं। सिद्धार्थ भी अगर रोज पोस्ट करने लग जाए तो उनकी भी फैन फॉलोइंग हो जाएगी उतनी की उतनी, बट ही इज नॉट अ रेगुलर पर्सन। ठीक है, तो उसकी बेसिस पे आपने डिसाइड कर सकते हो कि इसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है तो इसको विन करना चाहिए था, ये जीतती ट्रॉफी, लेकिन सिद्धार्थ जीत गया ये वो। इतनी बकवास करी थी ना उस बंदे, इतनी इलॉजिकल टॉक, इतनी इलॉजिकल टॉक कि क्या बोले। और उसके बाद में फिर जो टारगेटिंग थी वो सब करने के बाद में बोलता है कि अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना शहनाजियंस आ जाएंगे सब कुछ लेके और अपना राशन पानी लेके मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ऑब्वियसली वो चढ़ेंगे, तुम उसके आइडियल को ऐसा बोल रहे हो तो वो राशन पानी क्या सब कुछ लेके तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे। अच्छा, बात लाइव की हो रही है ना, तो फिर लाइव में ही मैं बोल देती हूँ सना की तरफ से कि मैं कुछ हटके पसंद रखती हूँ, दिल में शिकवे कम रखती हूँ, लोग हैं खफा इसलिए मुझसे क्योंकि मैं इरादे ही इतने बुलंद रखती हूँ। वाह क्या बात है, सुपर। अमन तारीफ बनती है। अमन सो गए। क्या बात है श्रेयल, एक और हो जाए जो तुमने लिखी थी, जब सिड सना को बोलेगा वो वाली हो जाए, और सना और सिड को एक एक बार प्लीज। आपका तो रिपीट टेलीकास्ट अलग चलता है, लोग बट बोर हो योर गए होंगे पोएम वही वाज वही सुन रियली सुन के। सुपर। नहीं नहीं नहीं, इट्स ऐसा नहीं है, बहुत सुपर लिखी है तुमने। अच्छा, एक चीज राधिका जी ने बोली थी कि सना उनसे काफी छोटी है लेकिन उन्हें उन्होंने सना से बहुत कुछ सीखा है। बहुत और सी। एक चीज यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कि सना मुझसे काफी बड़ी है लेकिन जो मासूमियत मैंने कभी खो दी है वो मासूमियत मुझे उस पे दिखती है।
तो वो ऐसी बंदी है ना, वो हर किसी को कनेक्ट कर जाती है, हर कोई उससे कनेक्ट इसलिए कर पाता है क्योंकि वो एकदम रॉ है, एकदम प्योर निकला हुआ खरा सोना है, हीरा है, आप जो बोल लो। तो फिर सना की तरफ से सिड के लिए कि मेरे लगने पे मेरी दुनिया चलती है, पर वो उसके लॉजिक्स के साथ चलता है। मैं मेरे इंट्यूशंस पे डिपेंड करती हूँ और वो लोगों के इंटेंशंस परख लेता है। मेरे लिए स्टैंड लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो मुझे स्ट्रांग बनाने को देता है। बोलता तो है चल चल निकल, पर हर बार मुझे मनाने भी आ जाया करता है। प्यार बोल के जताने में विश्वास नहीं रखता, पर अपनी हरकतों से करके दिखाता है। यार वो मेरे लिए हर काम कर जाता है। जो जब मेरे लिए किसी की नीयत गलत लगे, वो अपना पॉसेसिव नेचर तभी सामने लाता है। खुद को कभी बदला नहीं उसने मेरी खातिर, खुद को कभी बदला नहीं उसने मेरी खातिर, पर वो मेरे साथ मेरे जैसा बन जाता है। परवाह इतनी है मेरी, परवाह इतनी है मेरी कि मेरे लिए मुझसे ही लड़ जाता है। एक लड़का है जो मैं जैसी हूँ उसी वजूद के खातिर मुझे बेहद चाहता है। अब वाह। वाह, सिड सुपर। सिड सना को हाँ, सिट बोलते की हैं तरफ से, हाँ। कि तेरे जैसा कभी किसी को देखा नहीं, कोई नहीं करता ऐसी कोई नहीं करता ऐसी हरकतें जैसा तू करती है। खुद तो तूने इतनी तारीफें करवा ली, पर ये बता तू लोगों के सामने जाकर मेरी तारीफें क्यों करती है? हाँ, कर ली मैंने तेरे अलावा लोगों से बातें। हाँ, कर ली मैंने तेरे अलावा और लोगों से बातें, पर मेरी जान, मेरी नजरें तो सिर्फ तुझसे ही बातें करती हैं। तेरे पे सुपर। तेरे पे कोई आँच ना आए, मैं हरदम यही सोचता हूँ। तू मुझे इतना अफेक्ट करती है। मैं बोलता नहीं हूँ तो तुझे लगता है कि तू सिर्फ तू करती है। चल तू लड़ ले मुझसे, पर यार तू खुद को हर्ट क्यों करती है? कैसे बताऊं अरे तुझे क्या कि बात है। कैसे बताऊं तुझे कि कैसा लगता है जब तू मुझे इग्नोर करती है। कितनी दफा तो जताया है ना कि मैं भी तुझसे उतना ही करता हूँ जितना तू मुझसे करती है। वाह। सुपर सुपर, बहुत प्यारा लिखा है, बहुत प्यारा। और आज का एक्सक्लूसिव ये था जो मैंने कल लिखा था, मतलब कल से पहले लिखा था। सना के ब्रेकडाउन पे लिखा था, है ना कि बोलो। अ, इतना लोगों ने उसे इतना ज्यादा उसके उस ब्रेकडाउन को इतना ज्यादा अलग से हाईलाइट किया कि ये कैसी हरकतें करती है, ये जो शो के लिए सही नहीं है, हम तो दो दो घर चलाते हैं, हम किसी एज में ऐसे नहीं थे। तो भाई तुमको पता होना चाहिए कि सना ने कितना झेला है, कितना पेशेंस उस बंदी में है जितना किसी में नहीं है। उसको उसने बहुत कुछ झेला है ना। तो मैंने उसकी मतलब उसके तरफ से ये चीजें लिखी है कि एज अ फैन जो हमको दिखा, जो हमने समझा हम्म। उस ब्रेकडाउन से, है ना। तो सना बोलती है कि जिसने भी मुझ पे वार किया, मैंने उन सभी को माफ किया है, पर तुमने हर बदला निकाला, मेरी मासूमियत पे गंदी नियत से सवाल किया है। ऐसा भी क्या किया था मैंने जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही? गलत ना होकर भी मैं क्यों इतनी गलत दिख रही? नफरतों की कड़ी धूप में मेरा वजूद तपा है, नफरतों की कड़ी धूप में मेरा वजूद तपा है। कोई न जाने यहाँ किस दर्द में मेरा बचपन बीता है, कोई न जाने यहाँ किस दर्द में मेरा बचपन बीता है। वो था जुड़ा मुझसे जो, वो कहीं और घुलता हुआ सा दिख रहा है। सिद्धार्थ की बात हो रही है। वो था जुड़ा हम्म। मुझसे जो, वो कहीं और घुलता हुआ सा दिख रहा है। उसे खोने की उसे खोने की घबराहट ने मेरे अंदर घर कर लिया है। उसे खोने की घबराहट ने मेरे अंदर घर कर लिया है। कैसे बढ़ूं आगे, कोई रास्ता न दिख रहा है। कैसे बढ़ूं आगे, कोई रास्ता न दिख रहा है। खुश रहना बस सीख ही रही थी कि मुस्कुराहटों पर दरार सा पड़ गया है। कामयाबी रोक रखी थी जिस बीते हुए कल ने, कामयाबी रोक रखी थी जिस बीते हुए कल ने, आज सामने अचानक आकर मेरे ख्वाब तोड़ रहा है। इतने दिनों से सब अच्छा चल रहा था, वापस अकेले पड़ जाने का डर दिल में वापस अकेले पड़ जाने से दिल ये मेरा डर रहा है। फिर आखिरी लाइन वाह। है, समरी है इसकी पूरी, कि मैं टूटती रही, काले बादल भी आसमान घेरे हुए थे,
मैं टूटती रही, काले बादल भी आसमान घेरे हुए थे। हाँ, बारिश हुई थी उस रात और मैंने अपने पलके भी भिगोए थे। दिस इज अबाउट जब बिल्ले बिल्ले आई थी। क्या हाँ जी, बात है इसीलिए। श्रेयल, मन खुश कर दिया तुमने, इतनी सारी पोयम, ओ माय गॉड। गाइस कमेंट में अमन की आग नींद लगा उड़ दो, गई। कमेंट में आग लगा दो, हर्ष भेज भेज के। कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए 5 मिनट तक, और जो भी ये सुन रहे हैं लाइव, प्लीज श्रेयल के लिए हर्ट्स भेजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजिए भाई। इससे हिना तुम्हारी अमन, कैसी मैं लास्ट लगी? आपको वाली पोयम हिना, से। शायरी कैसी लगी अमन, मैं आपको अलर्ट कर दूं कि ना मेरा ये डेटा लिमिट खत्म होने वाला है, तो मैं कभी भी गायब हो जाऊंगी, तो फिर बोलिएगा मत। नो प्रॉब्लम। हाँ, मैं बता देती हूँ। शेल, अरे आपकी वाह। शायरी बहुत अच्छी है। ये सच में गई क्या? हिना की आवाज नहीं आ रही। अम, हेलो। आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ, नहीं नहीं, बोलो, हिना आ रही है। मैं कह रही हूँ शेल, आपकी शायरी बहुत अच्छी है, मतलब कमाल की है। मैं कहती हूँ वैसे ना सिद्धार्थ को आपकी शायरी सुननी चाहिए, उन तक पहुंच जाए। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है। आई थिंक श्रेयल का कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। अमन, कुछ हो रहा है क्या? श्रेयल का कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा। हम्म। वैसे आप लोग कनेक्शन वीक सुपर्ब के बारे में यार। बात कर रहे थे ना, हाँ। तो वह अच्छी डिस्कशन थी। थैंक यू। आपको कुछ बोलना है उस बारे में? आप भी कंटिन्यू करो। अच्छा, मेरा भी ना उसपे एक वो चाय वाला जिसपे वो नहीं, वो ढूंढ रहा होता है, वो छुप रही होती है, हाँ हाँ। मुझे वो बड़ा क्यूट लगा था। लाइक इट वाज सो क्यूट। अच्छा, और कनेक्शन वीक का ना एक और मुझे बड़ा मजे का लगा था, जब वो अकी आया था। तो जब वो हाँ। अक्की आता है तो वो पहले एक दफा उससे हाथ मिलाता है। पहले तो वो, चलो वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से वो अक्की आता है, लाइक वो स्क्रीन पे शो होता है। तो सिद्धार्थ कहता है वो मतलब वो कहता है चिपली का भाई। तो वो कहते हैं, अब तो वो उसको बोलता है टकले को, भाई तू तो गया, ये हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। नल्ला पाव ने उसको हाथ बोला था ना, काटेगा, मैं हाथ नल्ला काटेगा। पाव, हाथ काटेगा। हाँ। तो वो जैसे ही अंदर आता है तो वो सबसे हेलो करता है, फिर वो शहनाज से कहता है शहनाज जी हेलो, फिर कहता है, फिर दोबारा हाथ मिलाता है हैप्पी बर्थडे। तो उसके बाद जब सिद्धार्थ देखता है, तो उसके बाद वो जब जाती है, तो सिद्धार्थ ने उसको, मेरा ख्याल है, कोई टोन मारा था वहां पे भी, क्योंकि वो आवाज इतनी ज्यादा नहीं आ रही थी, क्योंकि काफी शोर था, लेकिन मुझे लगता है कि सिद्धार्थ को अकी के दोबारा हाथ मिलाने से प्रॉब्लम हुई थी। लाइक पोजेसिव शुक्ला जी जाग गए। और उसने उसको बाद में नहीं, वो फायर करके उसका। बोलता भी है कि अब बोलेगी कि मैं इसके साथ अच्छी लगती हूँ, पहले कहते मैं सिद्धार्थ के साथ अच्छी लगती हूँ, मैं गौतम के साथ अच्छी लगती हूँ, अब मैं अक्की के साथ अच्छी लगती हूँ। तो मुझे वहां से ना ट्रिगर हुआ कि इसको अक्की अक्की क्या नाम क्यों लिया इसने। तो मुझे लगता है कि सिद्धार्थ को ना ऐसा फीलिंग उसको भी पता चल जाता होगा कि कौन बंदा इसको कैसे देख रहा है। उसको सबका समझ में आता था कि कौन किस वे में देख रहा है। और इसीलिए जो एक है कि आई थिंक किसने बोला था मुझे याद नहीं है, पर जो इनका वो वाला सीन होता है पूल में फेंकने वाला, और वो भागती है कि मैं तेरे पैर की साइड भी सोने को तैयार हूँ और सब। तो उसमें जो है हाँ। वो विशाल और पारस के लिए कहती कि मैं मुंह भी नहीं लगूंगी, मैं बात भी नहीं करूंगी। तो उस समय तक सिद्धार्थ ने अपनी प्रॉब्लम जताई नहीं थी कि उसको विशाल से प्रॉब्लम है। पारस से थी, वो क्लियर था बहुत। पर विशाल की हाँ। बताई नहीं थी उसने। बट स्टिल वो समझ के बोली थी कि हाँ, मैं विशाल के भी मुंह नहीं लगूंगी। तो वो उसको समझ में आता था कि इसको कौन कैसे देख रहा है, और इसको समझ में आता था कि इसको किससे प्रॉब्लम हो रही है, मैं किससे बात कर रही हूँ तो।
यार उसने कहा होगा, हमें नहीं दिखाया होगा, उसने कहा होगा जैसा वो बोलता नहीं था टॉन टॉन में, चल उधर देख रही है, बाहर किसको देख रही है। जिस दिन वो उनकी लड़ाई हुई थी, वो जब वो ड्यू फेंक रही थी बार बार उसका, तभी वो कह रहा था उस तरफ मुंह करके क्यों सो रही है, अच्छा विशाल को देख रही है, अच्छा आसिम को देख रही है। तो वो उसको टॉन्ट तो करता ही था, वो उसको टॉन्ट करता होगा जो हमें नहीं दिखाया उन्होंने पहले। हम्म। वैसे मैं ना एक बात करना चाहती हूँ जो कि मेरे दिमाग में थी काफी टाइम से, और मैं कहना चाहती थी। अभी देखो ना, वो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल आने वाला है, और हाँ। उस दिन भी मैं काफी लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी, तो लोगों ने लिखा हुआ था कि हम लोग सिद्धार्थ को किसी और के साथ नहीं देख सकते, और बहुत सारे लोगों ने ये लिखा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है, इससे मेरी पर्सनल फीलिंग है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई बंदा इससे मतलब कर सकता है कि भाई हम एग्री नहीं करते, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो लोग ये सोचते हैं कि सिद्धार्थ के साथ सना किसी और को नहीं देख सकती, जिस तरह हमें ऐसा लगता है कि सना भी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है वो सिद्धार्थ अगर किसी और को अटेंशन दे, जैसे हमने दीदी में देखा। तो हमारी ये फीलिंग इस वजह से ही है ना, क्योंकि हम लोगों को भी फील होता है कि यार सना हर्ट हो रही है, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं कि हम सिद्धार्थ को किसी और के साथ नहीं देखेंगे। तो उन सारे लोगों के लिए मेरे पास एक चीज जो मेरे दिमाग में आई, वो ये है कि जो सना है ना, मुझे ऐसा फील होता है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। सना जो है वो अपने काम को लेके भी, और सिद्धार्थ के काम को लेके भी, वो बहुत ज्यादा इस मामले में वो इस तरह नहीं करती होगी, मेरा नहीं ख्याल। और अगर अगर आप इसको बीबी से ही कनेक्ट करो ना, मतलब बिग बॉस से ही कनेक्ट करो, तो आप लोगों को वो टास्क याद होगा जब सना ने वीडियो शूट की थी, जो कि थी सिद्धार्थ और उसकी रश्मि की। और उस वीडियो हम्म। शूट करने से पहले भी सना की फीलिंग्स थी सिद्धार्थ के लिए। सना और सिद्धार्थ की फीलिंग्स तो पहले पैचअप से ही समझ आ गया था कि भाई इनके बीच में अब दोस्ती से बात हम्म। आगे बढ़ गई है। तो और वो जब उसने वो वीडियो शूट की थी, उसने कितना रोमांटिक शूट किया था, और वो सारा आइडिया सना का था। और सना तो चाहती थी कि सिद्धार्थ शर्ट भी उतारे, मतलब वो इतना ज्यादा। और वो बिल्कुल जितना उसको कह रही थी कि ऐसे कर ऐसे कर, तूने ऐसे इसको धक्का देना है, यहाँ से आ ये कर। तो यहाँ से अंदाजा लगाओ कि सना को अच्छा लगता होगा सिद्धार्थ को स्क्रीन पे ऐसे रोमांस करते हुए देखना। तो हम लोग अगर ये बात सोच रहे हैं कि हम कैसे उसको किसी और के साथ देखें, या फिर अगर कोई बंदा ये सोचता है कि सना हर्ट होगी, तो उसको याद करना चाहिए कि सना ने खुद रश्मि और सिद्धार्थ की वीडियो बनाई थी। और रश्मि वो बंदी है जिसका सना को लगता था कि ये इन दोनों को कुछ था। और मैं कहती हूँ कि जो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को या अपने हस्बैंड को लेके पॉजेसिव होती है ना, वो किसी और से उनको तकलीफ हो ना हो, लेकिन एक्स के पास तो कोई किसी को नहीं जाने देता। एक्स से तो प्रॉब्लम हम्म। होती ही होती है। लेकिन सना इतनी प्रोफेशनल है कि उसको बिग बॉस ने टास्क दिया कि आपने वीडियो बनानी है, सना ने ही आइडिया किया कि नहीं रोमांटिक वीडियो शूट करनी है, और सना ने ही सारा कुछ कहा सिद्धार्थ को कि ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। तो जो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि ब्रोकन बट ब्यूटीफुल हम कैसे देखेंगे, सिद्धार्थ को किसी और के साथ कैसे देखेंगे, या ये सोच रहे हैं कि सना कैसे देखेगी, सना हर्ट हो जाएगी, तो उन लोगों को ये वाला सीन पूरा याद करना चाहिए कि उसने तो खुद उन दोनों की वीडियो शूट की थी। तो इसमें इतनी अरे सना तो खुद हम्म, ही कहती है कि मुझे ये दोनों इकट्ठे बहुत सही लगते हैं स्क्रीन पे। हाँ। रश्मि और सिद्धार्थ के लिए उसने तारीफ की थी, कितनी दफा की है। यार सिर्फ मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ रश्मि और सिद्धार्थ की बात है, मुझे ऐसा हाँ, हर लगता है कि किसी सना जो है ना, वो उसको अच्छा लगता है कि सिद्धार्थ जो है वो, उसको जाहिर सी बात है उसको अच्छा लगेगा सिद्धार्थ को स्क्रीन पे देखना, और अपने कैरेक्टर के अंदर इतना घुसा हुआ, लाइक ऐसे जैसे बिल्कुल ये यही बंदा है, मतलब ये सिद्धार्थ नहीं है, ये अगस्त्य है। उसको देखना अच्छा लगता होगा, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा स्पोर्ट भी वही करने वाली है। वो तो कहती है कि मैं सबसे बड़ी सिद्धार्थ हूँ, उसमें कौन हाँ सी बड़ी बात एग्जैक्टली। है। हर चीज में उसको बहुत हाइप करती है। जब उनका फर्स्ट वो आया था, तो उसने बोला भी था ना, मतलब जब उनका सिद्धार्थ का आईजी पे वो आया था, हाँ। तो उसने खुद अच्छा, ही बना अमन के डाला था। अमन अमन सो गया। या मैं कह रही थी मैं कह रही थी कि कुछ रह गया था तो आप वो बोल दीजिए, क्योंकि मैं बताने ही आई थी कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि एकदम से डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो हिना को भी मैं हाय नहीं बोल पाई। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, शायद ब्लफ हो रहा था। और योगी जी कह रहे हैं तो उन्हें ऐड कीजिए।
तो ये मैं कौन, चली जाती हूँ। ये किसकी वॉइस है, श्रेयल? श्रेयल। हाँ जी, हाँ जी। ओके बाय श्रेयल, टेक केयर। बहुत अच्छी पोएम बाय सुनाई श्रेयल। तुम सबको। बाय हिना, बाय बाय आस्था, श्रेयल। बाय अमन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। होप आप सभी को ये लाइव अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना यार। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, आप लोगों के लिए डेली लाइव डालता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैंने प्रीवियस बहुत सारे लाइव डाले हैं, वो भी सुन लो प्लीज़। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग योर एडमिन अमन। सिरनाज अपडेट्स, सिरनाज साथ हैं और खुश हैं। बहुत जल्द आप लोगों को सिरनाज दिखेंगे। गेट रेडी। ओके, बाय।